क्वेश्चन क्रमांक पहला, द्वा अपि इत्यत्र संधिर अस्ति। द्वा अपि में संधि कौन सी है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपकी जो संधि हो जाएगी बच्चों वो हो जाएगी अयादि संधि, आपका करेक्ट आंसर इसमें होगा। एतन्य अपि पदस्य संधि विच्छेद अस्ति, तो इसका हो जाएगा एतानि धन अपि, आपका करेक्ट आंसर इसमें होगा। एव अनुपश्यति इत्यत्र संधि अस्ति, तो इसका आपका बन जाएगा एवानुपश्यति, ख ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। मनो अनुकूल इत्यत्र संधि युक्त पदम अस्ति, तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मनो अनुकूल, ऑप्शन नंबर का आपका सही होगा। उसके बाद आपका पांचवा, ना नृतम इत्यत्र संधिर अस्ति, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका दीर्घ संधि। तथा धन एव संधियुक्त पदम अस्ति, तथैव आपका ऑप्शन होगा। निरर्थका इत्यत्र संधिर अस्ति, तो यहाँ पर आपका निधन अर्थकः, तो यहाँ पर आपका विसर्ग संधि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, उत्धन चारणम इत्यत्र संधियुक्त पदम अस्ति, तो यहाँ पर आपका उच्चारणम बन जाएगा। आगे देखते हैं, अंधकारः दिवा पदस्य संधि विच्छेद अस्ति, तो इसका संधि विच्छेद होगा अंधकार धन अंधकारात् धनिव, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा अंधकारात् धन इव, सही आंसर होगा। 100% आपका यही सही होगा। अव्ययीभाव समासस्य उदाहरणम अस्ति, अव्ययीभाव समास का उदाहरण बताना है, तो प्रत्येकम में आपका अव्ययीभाव समास है। त्रिभुवनम पदे समास अस्ति, तो इसमें आपका द्विगु समास उदाहरण हो जाएगा। कर्मधारय समास का उदाहरण बताना है, तो नीलोत्पलम हो जाएगा। विद्यालय पद का समास विग्रह क्या होगा, तो इसका हो जाएगा विद्याया आलय, विद्या का आलय। आगे देखते हैं, यात्रावृतम पदे समास अस्ति, यात्रावृतम पदे समास अस्ति तत्पुरुष समास। अश्वपतितम इत्यत्र का समास अस्ति, तो इसमें हो जाएगा आपका पंचमी तत्पुरुष समास। विसर्ग संधि का उदाहरण बताना है, तो मनः योगः, ये आपका हो जाएगा। बहुरी समास का उदाहरण बताना है, तो दशानन आपका आंसर हो जाएगा। उसमें माता च पिता इत्यत्र संधि भवति, इसमें माता पिता में समास बताना है, इसका संयुक्त पद बताना है, तो क्या बन जाएगा केवल पित्रो आपका आंसर इसमें सही होगा। चलो जोड़ी मिला लो। यहाँ पर गलती किसी प्रकार की नहीं करना है, एक गलती आपका 1 नंबर लेकर जा सकती है। बहुती, तो बहुती में आपका जो लट लकार हो जाएगा ततेव वृद्धि संधि, पटतु लोट लकार, अक्रोत लंग लकार, कपीश्वर दीर्घ संधि, यद्यपि यण संधि। जोड़ी मिल गई। आगे देखो, ये जोड़ी भी मिला लो। भविष्यति, तो इसमें आपका लेट लकार हो जाएगा, आसित लंग लकार, रामानुज दीर्घ संधि, आपटत में आपका पट धातु है, महोत्सव गुण संधि, वदवेव यन संधि। आगे देखते हैं, जोड़ी यहाँ भी जोड़ी दे रखी है, इसकी जोड़ी मिला लेते हैं। मनश्चंचलम, तो यहाँ पर मनश्चंचलम, तो इसको अभी छोड़ो क्योंकि इसका आंसर 2 हो सकते हैं। और यहाँ पर वयम अपि, तो वयम अपि को हम मिलाएंगे यहाँ पर जोड़ी है, पूरी जोड़ी में गड़बड़ है। यहाँ पर एक भी जोड़ी किसी से मैच नहीं कर रही। जैसे सर्वे अपी है तो इसमें पूर्व रूप संधि है। उसके बाद में यशोगान को आप किससे मिलाएंगे, इसमें दीर्घ संधि भी नहीं है, पट धातु भी नहीं है, बस पटेत में आप पट धातु लगा सकते हो। ठीक है, 2 ऑप्शन आपके मिल सकते हैं इसमें। पटेत में क्या मिला लेंगे, पट धातु मिला लेंगे।
ठीक है। उसके बाद में आप देखेंगे कि मनश्चंचलम, मनश्चंचलम हो ही नहीं सकता, इसमें मिल नहीं रहा, कोई किसी से यहाँ पर आंसर नहीं मिल पा रहा है। 2 आंसर यहाँ पर मिल रहे हैं आपके। देखिए इतस्ततः ये एक अव्यय है और इसमें आपकी विसर्ग संधि भी है, लेकिन ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा यहाँ पर, क्योंकि ये पूरी जोड़ी में यहाँ पर गड़बड़ है। तो इसको 2 ऑप्शन याद रखो, बाकी आप हटाओ इसको। यहाँ पर प्रक्षालम लनम इत्यस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति, तो इसमें आपका जो उपसर्ग हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। पराजयते में उपसर्ग है परा, अनुगमनम में उपसर्ग है अनु, उक्तवा पदे प्रत्यस्ति कत्वा हो जाएगा, उक्तवान पदे प्रत्यस्ति तो इसमें कत्वतु हो जाएगा, गच्छन पदे प्रत्यस्ति क्षत्रिय और लभमान पदे प्रत्यस्ति शानच। आगे देखते हैं। यहाँ पर अनुदिता इत्यस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति अनु, सॉरी हाँ अनु आपका आंसर हो जाएगा। अवतरती तो इसमें अव हो जाएगा, निष्फलम इसमें निस होगा, पठित्वा में प्रत्यय है कत्वा, गतवान में प्रत्यय है कत्वतु, कुर्वन् में प्रत्यय है क्षत्रि, करोति में धातु है क्र। आगे देखिएगा। निर्गमनम में पूछ रहा है उपसर्ग बताइए निर, दुष्कर में उपसर्ग है दुस, दुर्लभ में उपसर्ग है दुर, कृत्वा में पदे प्रत्यस्थि कत्वा, पठित्वान में प्रत्यय है कत्वतु, लभमान में प्रत्यय है सानच और गच्छति में धातु है गम। गम लगाएंगे आप, ना कि गच्छ। आम ना बताना है। दिनेशः कुशला अस्ति, इसमें जो कुशल है ये विशेषण है, हाँ तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका आम। तो जहाँ पर आम लिखना है वहाँ राइट का निशान लगाऊंगा, जहाँ ना लिखना है वहाँ क्या लगाएंगे कट का निशान लगाएंगे, जिससे आपको समझ में आएगा। ये आम हो जाएगा। उन्नतः वृक्षा अस्ति इत्यत्र वृक्ष विशेषण पदम ना। आम्र मधुरम अस्ति आम्रम विशेष्य पदम, बिल्कुल आम। चतुर्बालक इत्यत्र बालका विशेषण पदम अस्ति, यहाँ पर कह रहा है चतुर्बालक में जो बालक है वो विशेषण है, नहीं है ना, क्योंकि विशेषण तो क्या है चतुर और विशेष्य क्या है बालक। परिता योगे द्वितीय विभक्ति भवति आम, विद्यालयात् पदे पंचमी विभक्ति अस्ति, बिल्कुल आम। आगे देख सकते हैं। गिरीशः कुशला अस्ति इत्यत्र कुशला विशेषण पदम अस्ति, हाँ इसमें वाम। उन्नत उष्ट अस्ति, उष्ट विशेषण पदम अस्ति ना, उष्ट तो विशेष्य पद है। गीता मधुरम गायति इत्यत्र गीता विशेष्य पदम अस्ति, हाँ आम। बुद्धिमान छात्र इत्यत्र छात्र विशेषण पदम अस्ति ना। परिता योगे तृतीय विभक्ति बसती ना, परिता के योग में हम दूसरी विभक्ति लगाते हैं, ये कह रहा है तीसरी लगाते हैं क्या, तो नहीं। सह योगे पंचमी विभक्ति अस्ति ना, सह के योग में तृतीय विभक्ति आती ना कि पंचमी। आगे हम चलते हैं। श्वेत अश्वश्वेतः अस्ति, श्वेत विशेषण पदम अस्ति आम। दीप का ऐसे राइट और कट का निशान लगा के नहीं आना है आपको पेपर में, आपको क्या लिखना है आम ना लिखना है, तभी आपको नंबर मिलेगा। मैं आपको जल्दी बताने के चक्कर में बता रहा हूँ। दीप का शीघ्रम गच्छति अस्ति, दीप का विशेषण पदम अस्ति ना, क्योंकि विशेष्य हो। गीता मधुरम फलम खादति इत्यत्र जो फलम है ये विशेष्य पदम अस्ति ना, हाँ बिल्कुल, ये फल जो है यहाँ पर विशेष्य पद है, क्योंकि गीता जो है वो मधुर क्या खा रही है, फल, मधुर क्या खा रही है, फल खा रही है, तो फल तो क्या हो गया विशेष्य, और फल की विशेषता क्या हो गई विशेषण। रमेश उन्नत छात्र अस्ति, उन्नत जो है ये विशेषण है, हाँ बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। दानार्थ योगे तृतीय विभक्ति अस्ति ना, क्योंकि दान के योग में चतुर्थी विभक्ति लगाते हैं। परितः योगे पंचमी विभक्ति अस्ति ना। अब हम देखेंगे यहाँ पर एक पद में उत्तर। अतिवृष्टि पदस्य विलोम पदम किम, अतिवृष्टि का क्या करना है, विलोम पद बताना है, तो क्या हो जाएगा अतिवृष्टि का क्या हो जाएगा अल्पवृष्टि, अतिवृष्टि का क्या हो जाएगा अल्पवृष्टि। और यहाँ पर अनुज का विलोम
अनुज का विलोम क्या हो जाएगा? अग्रज। अनुज का मतलब होता है जो पीछे जन्म लेता है और अग्रज का मतलब होता है जो आगे जन्म लेता है। सागर का पर्यायवाची बताना है। सागर, तो सागर का क्या हो जाएगा ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। सूर्य का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? भानु हो जाएगा। और एक और पर्यायवाची आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन आप देख रहे हैं, सभी के आंसर जैसे कि अभी मैंने आपको सागर का पूछा था और जवाब किसी का आया नहीं है, तो सागर का सीधा सा क्या हो जाता है? समुद्र हो जाता है। इतना भी कमेंट आप लोगों ने नहीं किया। चलिए फिर भी हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका था, क्या कह रहा था मैं? सत्यात किम ना कर्तव्यम। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रमाद, प्रमादः, आलस। सत्य बोलने के लिए हमें कभी आलस नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका, आचार्य कम अनुशास्ति। जो आचार्य होते हैं, जो शिक्षक होते हैं, वो किसे अनुशासित करते हैं? तो सीधी सी बात है, शिष्यम। शिष्यम इसमें आपका आंसर हो जाएगा। और शरीर का प्रहर्ति, शरीर पर कौन प्रहार करता है? तो इसका आंसर क्रोधः आपका आंसर हो जाएगा, क्रोध करता है। अगला क्वेश्चन, एक पद्मोत्तर ये भी देना है। आदर पदस्य विलोम पदम लिखत। आदर का क्या हो जाएगा? अनादर हो जाएगा। अनादर आप लिखेंगे, अनादरः। और अमृतम का पदस्य विलोम क्या हो जाएगा? विषम हो जाएगा। विषम आपका इसमें आंसर हो जाएगा। और चंद्रः पदस्य पर्याय पदम, तो शशि हो जाएगा। चांद का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? शशि। शशि आपका इसमें आंसर हो जाएगा। लिखते चलिएगा, अपने हाथ में कॉपी और पेन उठा कर रखिएगा ताकि आप सभी क्वेश्चनों को अच्छे से याद कर सको, लिख सको। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पदस्य पर्याय पदम। तो पृथ्वी का पर्यायवाची भू हो जाएगा, धरा हो जाएगा, वसुंधरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्वः जनाः कुत्र प्रहरति। जो अपने लोग होते हैं वो कहाँ प्रहार करते हैं ये बताना है। तो कहाँ प्रहार करते हैं? हृदय, हृदय में। आचार्य कम अनुशास्ति, ये क्वेश्चन वापस रिपीट हो गया। आचार्य किसे अनुशासित करते हैं? शिष्यम। शिष्यम इसमें आपका आंसर हो जाएगा। सत्यात किम न कर्तव्यम, सत्य से हमें क्या नहीं करना चाहिए? प्रमाद, आलस, प्रमाद, ये भी रिपीट है। उसके बाद में एक पद में फिर उत्तर पूछ रहा है और क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि एक पद में उत्तर दो, तो हम भी दे देते हैं। अर्वाचीनम पदस्य विलोम पदम किम। अर्वाचीन पद का क्या विलोम पद क्या होगा? तो इसका आप लिख दोगे प्राचीनम। अर्वाचीनम का मतलब नया, प्राचीनम का मतलब पुराना। अधर्म पदस्य विलोम पदम, अधर्म का क्या हो जाएगा? धर्मम। आगे देखिए, जलम पदस्य पर्याय पदम, जलम का पर्यायवाची सलीलम। सलीलम आप आंसर लगा लेंगे। और अग्नि का पर्यायवाची, तो अग्नि का क्या हो जाएगा? अनल, अनल हो जाएगा। और स्वजना कुत्र प्रहरति, ये वापस रिपीट है, हृदय। अब ये कोई मैंने नहीं बनाया है, ठीक है, ये आगे से आया है। ये तीनों क्वेश्चन वापस रिपीट हो गए। आचार्य कम अनुशास्ति, चलो तो मैं आपसे पूछ लेता हूँ इसका आंसर क्या होगा। और सत्यात किम न कर्तव्य, दोनों प्रश्न का आंसर आप मुझे दो, बताओ जल्दी से क्या होगा। उसके बाद में यहाँ पर हम बड़े वाले क्वेश्चन देखेंगे 2-2 नंबर के, उनको भी हम कंप्लीट करेंगे। उससे पहले आप इन प्रश्नों के जवाब जरा देख के बताओ मुझे क्या है, क्या आएगा। आचार्यस कीदृशानि कर्माणि सेवितव्यानि। आचार्य ने कैसे कर्मों के करने के लिए कहा है? तो यहाँ पर आपका कीदृशानि हटाना है और इसकी जगह आपको लिखना है अनवद्यानि, अनवद्यानि कर्माणि तानि एव। मतलब आचार्य ने कहा था कि हमें निंदनीय काम नहीं करना चाहिए। काव्यम न प्रमितव्यम, हमें किसमें आलस नहीं करना चाहिए? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, इस काव्यम की जगह लिखेंगे आप स्व अध्यापने
यात। स्व अध्याय से हमें क्या नहीं करना चाहिए, आलस नहीं करना चाहिए। अस्माकं कानि उपस्यानि, तो यहाँ पर माता पिता और आचार्य अतिथि, ये सभी इसका आंसर लिखना है। अतिथि च उपस्यानि। उसके बाद में रघुवंशिनः अन्ते केन तनुम त्यजन्ति, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें आपका करेक्ट आंसर आप इसमें से केन हटाएंगे और केन की जगह आप लिखेंगे योगेन। अंत में रघुवंशियों ने अपने प्राणों को किस प्रकार से त्याग दिया, तो योगेन द्वारा, योग के द्वारा, योगेन लिख देना इसकी जगह। कासाम पितरः केवलम जन्म हेतुवा, तो किन के पितरों का जन्म केवल किस हेतु हुआ था, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कासाम की जगह आप लिखेंगे कन्यायाम विवाह। कन्या नाम विवाह, कन्या नाम विवाह ना भवति तासाम पितरः केवलम जन्म हेतुवा। रवि रसम किमर्थम आदते, तो यहाँ पर किमर्थम हटाना है और किमर्थम की जगह आपको लिखना है वृष्टिम कर्तुम। वृष्टिम क्या लिख देंगे, वृष्टिम कर्तुम आपका इसमें आंसर हो जाएगा। द्वारिकस्य निष्ठा केन परीक्षिता, द्वारपाल की निष्ठा की परीक्षा किसने ली, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौत्सेन इसमें आपका आंसर हो जाएगा। का तुर्या श्रम सेवी अस्ति, कौन तुर्या श्रम सेवी अस्ति, तो इसमें से का हटाना है और इसकी जगह लिखना है सन्यासी इसमें आंसर हो जाएगा। दीपस्य समीपम आगत्य सन्यासिना किम उक्तम, दीपक के पास आकर सन्यासी क्या बोला, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो बोला, क्या बोला, अहो अयम दीपः अपि न कंपते, ऐसा बोला। उसके बाद में का कम कठोर वासने तिरस्करोति, किसने कठोर भाषण से तिरस्कार किया, किसका, तो दुर्योधना, क्या हो जाएगा, दुर्योधना कर्णम, बस इतना ही लिखना है। उसके बाद में यहाँ पर रिक्त स्थानों की हम क्या करेंगे, पूर्ति। सभी रिक्त स्थान मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले जितने भी दोस्त हमारे संस्कृत विषय की तैयारी कर रहा है, आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कौन सा विद्यार्थी हमारा कहाँ से जुड़ा है ये पता चलना चाहिए। तो सभी एक बार इस क्लास को शेयर भी कर दो ताकि पता चल सके कि कितने विद्यार्थी कहाँ से जुड़ रहे हैं, और सभी चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि आपको सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आइए डियर स्टूडेंट्स, रिक्त स्थान देख लेते हैं। तो वेदम अनुच्च आचार्यो हो अनुशास्ति, तो ऑप्शन 2 पीछे मिल रहा है आपको, इनमें से क्या आएगा, तो इसमें अंत्यवासिना आ जाएगा, खाली स्थान में आपको भरना है अंत्यवासिना। सत्यम धर्मम, तो इसमें आपका आएगा वध आ जाएगा। यात अन्य अवध्यानि तानि सेवितव्यानि, तो इसमें आपका कर्माणि हो जाएगा। यथा ते तत्र वर्तिरन् तत्र वर्तिताः, तो इसमें आपका तथा हो जाएगा। और देव पितृ कार्यभ्याम न, तो यहाँ पर आपका प्रमदितव्यम में आ जाएगा, इसमें प्रा लगाएंगे प्रमदितव्यम। और परित्रयताम कुमार, तो ये कौन बोला, इसमें कुमार आपका आ जाएगा।
उसके बाद में यहाँ पर प्रश्न निर्माण करना है। ये बहुत आसान है प्रश्न निर्माण करना, इसमें आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, लेकिन फिर भी बच्चों के नंबर कट जाते हैं। क्यों कट जाते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर एक काले अक्षर को हटाना है, दोषेशु, और इसकी जगह क्या लिखना है, केशु। इसकी जगह आपको केवल केशु लिखना है, पूरा वाक्य उतारना है। केशु यहाँ की जगह केशु लिखेंगे ये, और पूरा वाक्य ऐसा कैसा उतार के इस डंडे की जगह में क्वेश्चन मार्क लगाना है, जब जाकर आपको एक नंबर मिलेगा। क्वेश्चन मार्क लगाना भूल गए तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। इस शब्द को हटाकर केशु लिखना है। समझ गए होंगे आप सभी। मैंने अलग से भी वीडियो बना रखा है कि किस प्रकार से हम प्रश्न निर्माण करते हैं। आगे देखते हैं, राज्ञा हटाना है तो इसकी जगह आ जाएगा केन। राज्ञा की जगह क्या लिख दोगे, केन। और पार्थिवस्य की जगह क्या लिख दोगे, कश। पूरा वाक्य वैसा वैसा, पीछे क्वेश्चन मार्क का ध्यान रखें। शरीरे तो इसकी जगह शरीरे की जगह क्या लिख दोगे, कुत्र, कुत्र। और सा की जगह क्या लिख दोगे, का, का। बस इतना लिखना है। प्रजननाम इसकी जगह आप लिखेंगे केशाम। उसके बाद मनीषी नाम इसकी जगह, तो मनीषी नाम इसकी जगह आपको लिखना है केशाम। केशाम दो प्रकार से हम लिख सकते हैं, नीचे माँ भी लिख सकते हैं, सब लिख सकते हैं। उसके बाद पित्रः, तो पित्रा की जगह आप लिखेंगे के लिखेंगे इसकी जगह, ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ पर किसने किससे कहा था, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ किसने किससे कहा था। ध्यान रखिएगा, गलत नहीं करना है एक भी प्रश्न को। किसने किससे कहा था ये आएगा 2 नंबर में, 3 आएगा, हमें करना 2 है। एक कह रहा है एका शरीर संक्षिप्ता पृथ्व्याः रक्षितव्यः, तो ये कौन बोला, तो यहाँ पर बोला राजा। कौन बोला, राजा। किससे बोला, तो ये बोला था प्रजा, प्रजाम प्रति। अगला है एनाम उद्देश्य देवतानां प्रमाणं क्रियते, सॉरी दूसरा तो पड़ेगा, ना शक्नोमि रोषम धारितुम, तो ये ना शक्नोमि रोषम धारितुम ये कौन बोला, तो ये बोला था क्रुद्ध व्यक्ति। कौन बोला, क्रुद्ध व्यक्ति। किससे बोला वो यहाँ लिखना है, तो ये बोला था वो रोष प्रदर्शितः। देखिएगा ये, तो इसमें आप अपना आंसर मित्रम प्रति लगा दोगे, मित्रम, इसमें मित्रम लिख दोगे। क्रुद्ध व्यक्ति किससे बोला था, मित्र के प्रति। एनाम उद्देश्यम देवतानां प्रमाणम क्रियते, तो तीसरे में आप जो लगाओगे वो पुजारी, इसमें क्या लगा दोगे, पुजारी आपका आंसर हो जाएगा। और इधर क्या लिख दोगे, इधर आप लिखोगे भक्तम प्रति, भक्तम प्रति, तो यही लिखा है। उसके बाद में यत् कृते महति क्लेशे राज्य में नाम अनुरतः, तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा इसमें चौथे वाले में आप लगाओगे, क्या कह रहा है, इसमें आप लगाओगे यत् कृते है महति क्लेशे राज्य में नाम मनोरथा, तो इसमें आप लगाओगे चंद्रगुप्ता, चंद्रगुप्ता किसके प्रति, चाणक्यम प्रति, चाणक्यम प्रति आपका इसमें आंसर हो जाएगा। और नवनिरप प्रति विमर्शे नास्ति शंका प्रजानां, तो ये वाली बात बोली थी चाणक्य चंद्रगुप्तम प्रति। चलिए यहाँ पर देखते हैं अगले क्वेश्चन को। इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रजा, और इसमें आप लगा देंगे नवनिरपतिम आपका आंसर हो जाएगा। और 5वें वाले में, छठे वाले में, इसमें छठे वाले में देखेंगे आप, ये वाली बात जो बोली है वो पुरुषा ने बोली,
और किससे बोली? स्त्रियम। स्त्रियम, ठीक है, स्त्रियम आपका इसमें क्या होगा? आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर, यहाँ से लेकर तो पूरा सॉल्यूशन आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाने वाला हूँ, क्योंकि ये वीडियो हमारा काफ़ी बड़ा हो गया है, ध्यान रखिएगा। पूरा सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा और जितने ज़्यादा आपके कमेंट आएंगे उतनी ही जल्दी मैं अगला सॉल्यूशन लेकर आने वाला हूँ। तो सभी विद्यार्थी हमारे कक्षा 12वीं वाले संस्कृत का अपना पेपर देने वाले त्रैमासिक परीक्षा का, जो कि आपका लास्ट पेपर है, तो आप जल्दी से अपने सभी दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।